Sarika ko. Then you can join from that. Yeah. And there you can see all the chat conversations, so you can do the reactions on that. मोहित यार जूम में ही पेस्ट कर दे क्या, बिकॉज आई डोंट हैव सारिका का नंबर एटलीस्ट। मेरे को हाँ? मैं भेज देता हूँ ओके। मेरे को व्हाट्सएप पे उनको और एक बार इस सारिका से कोऑर्डिनेट कर लेना कि उसे दिख रहा है, बिकॉज शी शुड बी एबल टू सी द रिएक्शन, बिकॉज इफ शी वांट्स टू काइंड ऑफ do make it interactive, then A quick confirmation, I'm connected to YouTube. Yep. हे गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हैप्पी और हेल्दी गट डे की तरफ। ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। आप सबने इतने दिन में जो सब सीखा, जो सब आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप अपना सुबह का पोषण हर रोज ले रहे हैं। अपना प्रोटीन और फाइबरलिशियस बेवरेज रेसिपी जो हर रोज शेयर हो रही हैं, आपकी अपनी रेसिपीज, आप हर रोज उसको अपना रहे हैं। आप हर रोज अपने पोषण को उस मात्रा में ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं, ताकि आप उस जर्नी, उन हेल्दी हैबिट्स, उन मॉर्निंग न्यूट्रिशन हैबिट्स की तरफ बढ़ें। अपने
जीवन को और बेहतर करें और अपने हेल्दी बिजनेस की तरफ बढ़ें। आज ये हेल्दी बिजनेस का शब्द मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया क्योंकि आज हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जहां पर हम अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम का मेगा लॉन्च कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं ये मेगा लॉन्च हो रहा है, ये 4 दिन का मेगा लॉन्च है जहां की आज हम शुरुआत करेंगे कि कैसे हम अपने कम्युनिटी को, ये हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, राइट? आप में से काफी लोग ऑलरेडी अपनी कम्युनिटीज कर रहे हैं, आपने स्टार्ट करी हैं, कई लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं, अभी कह रहे हैं क्या करें कैसे करें। तो हम आज इस सेशन को एक उस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप वो एक सिंपल सी आसान सी शुरुआत कर सकते हैं। सो आज का सेशन इज ऑल अबाउट एक सिंपल सी शुरुआत जो हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए कर सकते हैं। और कल ये कम्युनिटी का सेशन आगे बढ़ेगा जहां पर हम बात करेंगे कैसे हम अपनी कम्युनिटी को एंगेज रख सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं उस कम्युनिटी के माध्यम से, ताकि हम अपने बिजनेस को और बड़ा स्केल दें। और ये हम जब कंसिस्टेंसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही हम कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। हम खुद से एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंच सकते हैं, बट जब अब मॉर्निंग न्यूट्रिशन को अपनाएंगे, हम उन हैबिट्स को अपनाएंगे, तो हमें एक कम्युनिटी की बहुत जरूरत है। हम उस कम्युनिटी को कैसे बढ़ना स्टार्ट करेंगे वो पहले 2 दिन में हम समझेंगे, और फिर हम अपना लॉन्च करेंगे मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम हमारे 20th डे पे, जहां पर हम बात करेंगे क्या है वो, क्यों जरूरत है, और कैसे वो बिजनेस को हेल्प करेगा आगे बढ़ा और स्केल देने में। और आखिरी दिन में हम ये समझेंगे कि हम उस कंसिस्टेंसी प्रोग्राम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, अपने हेल्थ एंड वेलबींग पिन्स को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने एबीओस, न्यू एबीओस को और आगे पिन्स तक पहुंचाने के लिए, अपने ब्रॉन्ज को और आगे पिन तक पहुंचाने के लिए, अपने डायमंड्स को और आगे पिन तक पहुंचाने के लिए। तो ये 4 दिन का पैकेज जो है हमारा, ये आपको मदद करेगा ओवरऑल होलिस्टिकली ये समझने के लिए कि कैसे हम एक कम्युनिटी, एक कंसिस्टेंसी प्रोग्राम और उस आपकी एक पिन माइग्रेशन की जर्नी को एक इकट्ठे तरीके से देखेंगे, और उसको ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम सबको साथ अपनाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस आगे खड़ा करना करें। अब आज के सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जैसे मैंने बोला, एक सिंपल सी शुरुआत एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, तो कैसे हम एक वो छोटी छोटी स्टार्ट्स करें कि हम अपने कम्युनिटी को किस नजरिए से देखें, वो है क्या, ये कम्युनिटी है क्या, जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है, हम कैसे इसको बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, हम किस तरह के लोगों को चाहते हैं इनमें हो, और कल हम इसमें ऑब्वियसली बात करेंगे कैसे हम उसको एंगेज करें। तो इस टॉपिक को, कम्युनिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के बीच बहुत हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज, जिनको मैं, हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर हैं जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, सारिका जैन। ये 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आती हैं अपने साथ एक मार्केट इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग के स्पेस में। इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्पैन करता है काफी सेक्टर्स में, एफएमसीजी में, रिटेल हो, ड्यूरेबल्स हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या फैशन। उन्होंने अपना कॉर्पोरेट स्टेंट 15 साल का कर कर आप सभी की तरह अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट किया। 3 साल हो गए उनकी इनका इस कंपनी को, द इनसाइट्स टी को स्टार्ट करे हुए, और उनका एक्सपीरियंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के सेक्टर में 30+ कंपनीज के साथ उन्होंने ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेशंस कंडक्ट किए हैं। वो कंपनीज जैसे, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि पेप्सिको हो, नेस्ले हो, मार्स हो, रैकेट्स, परफिटी, रिगली। हमने इन कंपनीज के बारे में काफी सुना है, बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं। तो उनके साथ कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और आज हम उम्मीद करेंगे जब हम आप सबके साथ, हम सभी के साथ कम्युनिटी के बारे में शेयर करें, तो वो एक्सपीरियंसेस की झलक हम सबको मिले। और एक इम्पॉर्टेंट और बात ये भी है कि उन्होंने हमारे साथ भी काफी काम करा है, एम्बे के साथ कुछ सालों से वो हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से समझती हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच वर्चुअल स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ सारिका जैन को।
Sarika, over to you. Thank you, Yogya. Thanks for your kind words और introduction के लिए. Hello everyone. A very good morning to all of you. कैसे हैं आप? क्या आपने आज प्रोटीन और फाइबर का बेवरेज लिया है? कितने लोगों ने लिया है? एक्टिव फील कर रहे हैं? हमने अपना न्यूट्रिशन ले लिया, फुल ऑफ एनर्जी? श्योर. सो जैसे कि योगी ने बोला, आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है कम्युनिटी. कम्युनिटी की बात हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं. आप अलग अलग फोरम में कम्युनिटी के बारे में सुन रहे हैं, सीनियर लीडर्स से, सबसे. कम्युनिटी क्या है? आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि कम्युनिटी क्या है, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपनी कम्युनिटी बनानी हो तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए. क्या वो छोटे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं एक कम्युनिटी को बनाने के लिए. हम उस पर आज फोकस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ. लेट मी प्ले द वीडियो. हम ये वीडियो साथ में देखेंगे और उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे. तो आप ध्यान से देखिए. सुबह से ऐसे ये क्या नहीं होएगा यार. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर प्लीज. ये चल चल जाओ बोल रहा क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा. गया मेरी शो. I hate this country. कुछ करो ना. अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा. कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो. कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है. तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. जिसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही रहे तेरा मसीहा हो. ओके. सो ये वीडियो देखने के बाद ऐसा क्या एक इमोशन है या एक वर्ड है या एक फ्रेज है जो आपके माइंड में आता है? चैट विंडो पे प्लीज आप टाइप कीजिए. कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके माइंड में आता है. क्या करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ लोग? ओके. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ. स्टार्ट अलोन. हम्म. हम्म. मुझे और एनर्जी चाहिए. अभी हमने वीडियो में क्या देखा? लोग क्या कर रहे थे? टीम वर्क. वेरी गुड. यूनिटी. स्ट्रेंथ. वेरी नाइस. यूनिटी.
टीम, इनिशिएटिव, लीडर, वेरी नाइस। ऑप्टिमिज्म, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, ऑप्टिमिज्म। ये सारे ही आंसर्स एकदम करेक्ट है। एक बार रिकैप करते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो में क्या हुआ? बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उनकी लाइफ उस प्रॉब्लम से रुकी हुई थी और वो बस वेट कर रहे थे। वहां पर एक पुलिसमैन थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मिनिस्टर थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबके सब रुके हुए थे। एक छोटे से बच्चे ने सोचा कि इस सिचुएशन को कैसे चेंज किया जाए, और उसने वहां पर उसे चेंज करने की एक कोशिश की। लोगों ने उसे देखा, वो अकेले शायद कुछ नहीं कर पाता, मगर वो उससे इंस्पायर हुए। वो उसको हेल्प करना चाहते थे, उसके साथ होना चाहते थे, और वो आए, सब साथ में आए, और उन्होंने एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिया। एक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसने सबकी लाइफ को रोका हुआ था। तो जैसे कि आप सब बोल रहे हैं, एक कम्युनिटी की ये पावर है। सबके सब, फर्स्ट टू स्टार्ट योरसेल्फ, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, और हमने अगर स्टार्ट किया तो हमारे साथ लोग आएंगे, वो हमारे साथ वर्क करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाएगी। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उस कम्युनिटी में जितने भी लोग होंगे, उनका एक शेयर्ड पर्पस और एक शेयर्ड गोल होगा। और हमने अभी इस एक छोटे से एग्जाम्पल में, इस वीडियो में देखा कि जब लोग साथ आते हैं और एक कॉमन पर्पस की तरफ काम करते हैं, तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। ये एक कम्युनिटी का मैजिक है, ये एक कम्युनिटी की पावर है। हेल्पिंग अदर्स, यस, यूनिटी। और इससे मैं आती हूं हमारे एमवी के 6 पेटल्स पर। ये जो हमारी हेल्थ डायमेंशंस, पेटल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसमें अगर आप देखें, कम्युनिटी कनेक्शन एक पेटल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। आने वाले सालों में हमारा इस पर बहुत, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी का इस पर फोकस रहने वाला है। तो क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या किया जाए? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब कम्युनिटी कनेक्शंस की बात आती है, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, हमारे पास एक एडवांटेज है। कम्युनिटी हमारे कल्चर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करें, हर एक स्टेज पे, हर एक एज पर हमें ये सिखाया जाता है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना। ये हमारा एडवांटेज है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमें ऑलरेडी पता है कि कम्युनिटी क्या होता है, क्योंकि हम उसे हर दिन जीते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहती हूँ, ये वैलिडेट किया गया है एक स्टडी से। तो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो मिस्टर हॉफस्टेड, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है। इनका बर्थ 1928 में हुआ था। इनकी लाइफ में, ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे। इनकी लाइफ में जो वर्ल्ड वॉर टू है, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ, उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा। और उसकी वजह से वो इंस्पायर हुए कल्चर्स को समझने के लिए, कि ये कल्चर्स कैसे डिफर करते हैं, अक्रॉस कंट्रीज कल्चर कैसे अलग अलग हैं। और इन्होंने लेट 1960s में कल्चर को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया, बहुत रिसर्च की, और एक मॉडल बनाया। ये जो मॉडल है, ये आज भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यूज करती हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कल्चर को समझने के लिए। और ये जो मॉडल है, उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस है, वो एक डायमेंशन जो कल्चर को डिफाइन करती है, वो है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या है? कोई भी सोसाइटी अगर इंडिविजुअलिज्म की तरफ है, तो इसका मतलब है उसमें जो लोग हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पर्सनल गोल्स को, पर्सनल अचीवमेंट, मतलब मैं अपनी गोल, अपनी अचीवमेंट, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोसाइटी कलेक्टिविज्म की तरफ है, तो अगर मैं उस सोसाइटी में हूं,
तो मैं अपनी गोल को बनाते हुए दूसरे लोगों के बारे में सोचूंगी, उनकी नीड्स को भी अकाउंट में लूंगी। और अपनी अचीवमेंट मेरी खुद की अचीवमेंट नहीं होगी, उसमें सब मेरे जो लव्ड वंस हैं, जो मेरा सर्कल है, उनकी अचीवमेंट भी मायने रखती है। ये डिफरेंस है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म में। ये जो स्टडी की गई, ये जो मॉडल यूज किया गया, ये सारी कंट्रीज में यूज किया गया। इसमें इंडिया का ये जो स्कोर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्कोर आप देख सकते हैं, ये स्कोर इंडिविजुअलिज्म का है। और ये बहुत ही कम स्कोर है, सिर्फ 24, 100 में से 24, बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी नहीं है। एज इंडियंस हम अपनी गोल सेट करने से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी अचीवमेंट को सिर्फ अपने लेंस से नहीं देखते, हम पूरी और अपनी कम्युनिटी के लेंस से देखते हैं। हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हम सबको ध्यान में रखते हुए अचीवमेंट को देखते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर इंडिविजुअलिज्म पे स्कोर 24 है, तो इसका मतलब क्या है कि कलेक्टिविज्म में इंडिया का स्कोर 76 है। काफी अच्छा स्कोर है ये, राइट? 76 इज अ गुड स्कोर। अब हम देखते हैं कि यही सेम स्कोर बाकी कंट्रीज का क्या है। हम लेट्स सी कंपेयर करते हैं कि अगर इंडिया 76 पे है तो बाकी कंट्रीज कहां पर है। यूनाइटेड स्टेट्स 40, चाइना 57, साउथ कोरिया 62। आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर? इंडिया का कलेक्टिविज्म का स्कोर और बाकी कंट्रीज का कलेक्टिविज्म का स्कोर, कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एज अ कंट्री हमारे पास एडवांटेज है, हम कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं क्योंकि वो हमारा वे ऑफ लिविंग है, हम वैसे ही जीते हैं। अगर यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज कम्युनिटी को बना सकती हैं, बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, तो आप बस सोच कर देखिए कि अगर हम ये सोच ले कि हमें अपना कम्युनिटी बनाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ है। एक और मैं आपसे फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हम सबने ही सुना है, बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने रिसर्च की, फाइंडिंग की, और उनका एक कंक्लूजन ये था कि जब लोगों के रिलेशनशिप्स अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ अच्छे होते हैं, तो उन्होंने दो लोगों को कंपेयर किया, एक ऐसा ग्रुप जिनके रिलेशनशिप्स अच्छी हैं और एक ऐसा ग्रुप जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने कंपैरिजन के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि अच्छे रिलेशनशिप्स कम्युनिटी में होने से कम हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग ज्यादा लंबा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये सब जो हमने देखा, ये इससे वैलिडेटेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर 2023 15 नवंबर को एक कमीशन स्टार्ट की है, लॉन्च की है, जो नेक्स्ट 3 इयर्स तक ग्लोबल लेवल पर सिर्फ सोशल कनेक्शंस पर फोकस करेगी। बिकॉज उन्होंने ये माना है कि जो पावर ऑफ कनेक्शन है, पावर ऑफ कम्युनिटी है, उसका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी हेल्थ से। अगर हमारा कम्युनिटी अच्छा हुआ, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और नेक्स्ट 3 इयर्स तक WHO इसके ऊपर फोकस करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी से पता चलता है कि ये इससे हम लोग कितने लोगों की लाइफ को कितना बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को बदल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की लाइफ को बदल सकते हैं, अपने कलीग्स की लाइफ को बदल सकते हैं, और उनके फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स की लाइफ को बदल सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल वेलबींग और सोशल मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग, मगर अब हमें बात करनी है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो देखिए। Hey everyone, this month's topic is social wellness. And nope, not talking about the number of followers that you have on Instagram.
Well, we hear a lot about physical, emotional, and even mental well-being. But have you ever thought about your social well-being? Social wellness is a measure of how we interact with others and create meaningful relationships. As humans, we have this basic need to belong and to connect. But over the years, as our society has changed, our social interactions have diminished. When we have meaningful connections, we tend to eat healthier, exercise more, and are less likely to smoke. Having others to rely on our support helps us better manage our stress. And did you know that people with strong social networks have a lower risk of cardiovascular disease, diabetes, and arthritis, and are more equipped to fight off infections? You can probably guess that social wellness plays a big role in mental health. People who have meaningful relationships experience greater happiness, whereas those who are more isolated have an increased risk for depression, anxiety, and even suicide. And let's not forget about brain health. Social engagement keeps our brains healthy as we age, reducing the risk of developing dementia or Alzheimer's disease. Not only does having a healthy social network help us in small ways like fighting off the common cold, but it also helps us in big ways like living longer and living happier. Thanks for watching, and if you want to learn more, check out our other health videos. तो जैसे कि हमने देखा, सोशल वेलबींग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? यस, हम सबने आज न्यूट्रीलाइट डेली प्लस लिया है, हमने ओमेगा लिया है। मुझे और एनर्जी चाहिए। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हमारी लाइफ में? वो कोई भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर, ओके। बाकी लोग का क्या कहना है? हमारे पास एक रिस्पॉन्स है, लाइफ पार्टनर। मी, 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 वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। यस, आप अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। ये हम क्यों बोल रहे हैं? अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो हम कलेक्टिविज्म की बात कर रहे थे, अभी हम लोगों की बात कर रहे थे, हम सबको साथ लेके चलते हैं, और अभी हम बोल रहे हैं कि हम सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, अपने से जुड़े हुए लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी हेल्प करनी होगी और आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आप किसी और की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप से स्टार्ट करना होगा और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना होगा। जैसे कि जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो वो हमें क्या बोलते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले आप पहले खुद की सहायता कीजिए, पहले ऑक्सीजन मास्क आप खुद लगाइए। अगर हम अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। अपनी फैमिली और अपनी यूनिट का पूरा ध्यान रखने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। और बात सिर्फ वो नहीं है, आप यहाँ पे कम्युनिटी बनाने वाले हैं, आप एक कम्युनिटी लीडर बनने वाले हैं। अगर आपको लोगों की स्ट्रेंथ, अगर आपको लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पहले उन्हें दिखाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करे, आपको रोज उन्हें दिखाना होगा कि आप रोज कंज्यूम करते हैं, सही तरह से करते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हैं, उसका खुद प्रोडक्ट बन के दिखाना होगा। वॉक द टॉक, और तब वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तब वो आपको फॉलो करेंगे। रोज आपको कंज्यूम करना है, रोज। और कैसे किया जाए? ये जो वॉक द टॉक की हम बात कर रहे हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम आपको एक बहुत ही सिंपल, और ये सिर्फ हम आपको आज एक एग्जांपल दे रहे हैं, आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। एक बहुत ही सिंपल मॉर्निंग हैबिट, आप अपना प्रोटीन एंड फाइबरलिशियस बेवरेज लीजिए उस तरह से, जिस तरह से बताया गया है। आपकी फर्स्ट मील, दिन की, हर दिन की पहली मील, प्रोटीन एंड फाइबरलिशियस बेवरेज, जिसमें आपका प्रोटीन और फाइबर गया है, न्यूट्रीलाइट डेली प्लस और न्यूट्रीलाइट ओमेगा।
हर दिन आपको ये लेना है और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आपको देखना है। यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है। पहली चीज, काफी बार हमारे साथ होता है, हम एक दिन प्रोडक्ट लेते हैं, सेकेंड या थर्ड डे हम भूल जाते हैं, फिर फोर्थ डे हमें याद आता है और फिर हम दोबारा से ले लेते हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, हमें रेगुलरली लेना है, एवरी डे, डेली। काफी बार होता है कि हमें पता है कि ये प्रोटीन को लेने का ये तरीका हमें बताया गया है, मगर टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, हम उसे किसी और तरह से एक थोड़ा सा शॉर्टकट करके ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, जैसे बताया गया है करेक्ट वे में लेना है, रोज लेना है और तीनों प्रोडक्ट्स को लेना है। ये आपको अपने आप से स्टार्ट करना है। ये आपकी एक बहुत ही सिंपल सी मगर बहुत इम्पैक्टफुल मॉर्निंग हैबिट, मॉर्निंग कंजम्पशन हैबिट होनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हैबिट, हेल्दी हैबिट, मॉर्निंग हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि वो लोग जो हैबिट्स अपना पूरा रखते हैं, हैबिट्स को फॉलो करते हैं, उनका हेल्थ स्पैन बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, वो हेल्दी होते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, ज्यादा टाइम तक वो लाइफ को लिव करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ। ये जो पहली आपकी एक्सिस है, जो पहला कर्व है जिसपे लिखा है नो इंटरवेंशन, ये आपका करंट लाइफस्टाइल है। एक बार के लिए एज्यूम करते हैं ये वो है जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमारा करंट लाइफस्टाइल है। उसके बाद जो एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है एकदम उसके साइड में, ये डॉटेड लाइन है कि अगर आप अपने करंट लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहेंगे और उसके साथ जब भी आप बीमार पड़ेंगे तो आप मेडिसिन ले लेंगे, सारे आप अपने आप को क्योर करने वाली चीजें कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, मगर बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस लाइन को देखिए जो एकदम एक्सट्रीम राइट की तरफ है, ये जो लास्ट लाइन है, यहाँ पे ये वो सिनेरियो है जब आप हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे, डेली करेंगे, रोज करेंगे, तब क्या होगा? तब आपका ना सिर्फ आपकी लाइफ बढ़ेगी, आप ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स जिएंगे, मगर आप हेल्दी वे में जिएंगे, आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, आपका हेल्थ स्पैन बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना हैबिट्स, ये बहुत ही मैजिकल है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ और हमारी नंबर ऑफ इयर्स के साथ जो हम लिव करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आपने एक हेल्दी हैबिट बनाई, आप रोज सुबह अपने इन तीन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, रोज सुबह सुबह आप गट मॉर्निंग के साथ अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्या? उसके बाद क्या? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हम तो कम्युनिटी बनाने की बात कर रहे थे। कम्युनिटी बनाने की सबसे पहले, सबसे सिंपल और सबसे इम्पैक्टफुल स्टेप ये है कि आप अपने क्लोज, अपने आसपास देखिए। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सबसे पहले आपकी फैमिली, आपकी फैमिली आपको ट्रस्ट करती है, आप अपनी अपनी फैमिली को ट्रस्ट करते हैं, वो आपको फॉलो करेंगे। आप अपनी फैमिली के अंदर ये हैबिट जो आपने बिल्ड की है, आप उनको दिखाइए। आप रोज पीते हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो भी आपके साथ रोज पियेंगे। वो आपके साथ प्रोटीन और फाइबर का बेवरेज पियेंगे, डेली प्लस लेंगे, ओमेगा लेंगे। सो फैमिली के साथ आपने स्टार्ट किया। उसके बाद आपकी फ्रेंड्स, ऐसा काफी बार होता है ना, हम अपनी फ्रेंड्स से मिलते हैं तो वो हमेशा बात करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हेल्थ की बात करते हैं, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता आप उनसे कितने टाइम बाद मिले, कहाँ मिले, किसी ना किसी तरह से आप हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं। एक कॉमन कनेक्ट है, वो लोग, उन लोगों को आपको ढूंढना है, वो भी आपके कम्युनिटी के मेंबर्स हो सकते हैं स्टार्टिंग में, जो आपके स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, वो फ्रेंड्स जिनसे आप कनेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर। आपके कलीग्स, ऑफिस में आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग हैं जिनके साथ इंटरेस्ट एरियाज मिलते हैं, वो या तो हेल्दी है या हेल्दी बनना चाहते हैं, वो लोग भी आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं।
और फाइनली आपके नेबर्स, हम अपने नेबर से कनेक्टेड होते हैं। आप कभी कभी नेबर से मिलते होंगे ऐसे ही कहीं जाते हुए, और आपको रियलाइज होता होगा कि ये जो नेबर है, ये हमेशा हेल्थ के अराउंड बात करना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में और आपके नेबर्स में। ये आपकी स्टार्टिंग है कम्युनिटी की। ये आपका एक पर्सनल इकोसिस्टम है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपसे ये एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये इन आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सुना हुआ है, मतलब बहुत मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट, कि अपने फैमिली में देखना, अपने फ्रेंड्स में देखना, अपने कलीग्स में देखना और लोगों को पहचानना जो कि इस टॉपिक से रिलेट कर पाए। क्या ये सुना हुआ है ये टॉपिक? हाँ या ना? मुझे एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? आप सब ने न्यूट्रिशन लिया है? आज हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट है, राइट? ये जो टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ये आप लोगों ने सुना हुआ है। ये आप हमेशा से फॉलो करते हैं, ये हमारी कंपनी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आप एक लिस्ट बनाते हैं जो आपकी फैमिली की होती है, आपकी फ्रेंड्स की होती है, जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी होती है। हम अभी भी वो ही कर रहे हैं, हमारा तरीका एकदम सेम है। हम कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे, हम सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो टॉपिक, जो मैसेज हम बात कर रहे हैं वो अब हेल्थ है। दैट्स अ ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। हम अपने फंडामेंटल्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, बस मैसेजिंग अलग है। हेल्थ, हैबिट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने अपनी कम्युनिटी को समझ लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से मेंबर्स हैं जो आपकी कम्युनिटी में स्टार्टिंग में आ सकते हैं। आपको कुछ हंट करने की जरूरत नहीं है, ये लोग ऑलरेडी आपके आसपास हैं। उसके बाद क्या? तो जैसे कि हमने देखा, इट स्टार्ट्स विद यू। ये आपके साथ स्टार्ट होता है। आपने अपनी हेल्दी हैबिट बनाई, आपने रोज मॉर्निंग अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, हर मॉर्निंग को आपने गट मॉर्निंग बनाया, अपना न्यूट्रिशन लिया और आपने लोगों को दिखाया आप क्या कर रहे हैं। उन लोगों को देखना है आपको कंज्यूम करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन, हर दिन उनको देखना है। आपको ये इंश्योर करना है कि वो आपको देखे। आपको देखने के बाद आपकी फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ दोबारा से शुरू कीजिए सेम हैबिट, उनको हैबिट डलवाइए। उनके साथ भी आप हमारे हम तीन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उनको करेक्ट वे में लीजिए, डेली लीजिए। और आप अपनी फैमिली के साथ जब इसे कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद आप पोस्ट कीजिए। वो कहीं भी हो सकता है, जहां भी आप कंफर्टेबल है। वो व्हाट्सएप पे हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो सकता है। जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे। और ये लोग कौन होंगे? ये आप होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स की फैमिली और उनके फ्रेंड्स होंगे। और इस तरह से एक इतना बड़ा एक एक कम्युनिटी बन जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। और वो भी आपके साथ रोज पिएंगे, रोज कंज्यूम करेंगे और उनकी हर मॉर्निंग गट मॉर्निंग होगी। ये हमें करना है। हमें अपने आप से शुरुआत करनी है, हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और उसके बाद हमें दूसरे लोगों को ये हैबिट डलवानी है। सिर्फ एक हैबिट की हम बात कर रहे हैं, एक कंजम्पशन रिचुअल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट्स लिए, रो सुबह, हर दिन सुबह लिए और वो हमारी दिन की पहली मील थी। और उससे हमारी हेल्थ में फर्क आया। हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमने लोगों को दिखाया। और उससे बाकी लोग ट्रांसफॉर्म हुए, बाकी लोग भी पिएंगे, वो भी कंज्यूम करेंगे उसी तरह से जैसे वो आपको कंज्यूम करता हुआ देख रहे हैं। और उससे क्या होगा? वो दोबारा खरीदने आएंगे क्योंकि उनका खत्म हो गया प्रोडक्ट। वो रोज कंज्यूम कर रहे हैं, सही तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया है वैसे कर रहे हैं। तो आपको रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे। और आपको अब उन्हें हंट करना नहीं है, आपको उन्हें याद दिलाना नहीं है, रिमाइंडर्स नहीं देने हैं।
उनका प्रोडक्ट खत्म हो गया है, उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए, उनको हैबिट पड़ी है और उनको चेंज दिख रहा है अपनी हेल्थ में। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्वालिफिकेशन कर पाए 5th ऑफ एवरी मंथ। तो 5th डे ऑफ एवरी मंथ आपको क्वालिफिकेशन करना है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अगर हम कंजम्पशन हैबिट का रूट लेंगे तो ये हम कर पाएंगे, क्योंकि हम में चेंज आएगा, हमारे कस्टमर्स में चेंज आएगा, वो आपको ढूंढेंगे, वो कहेंगे मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, और रिपीट कस्टमर्स आएंगे। क्वालिफिकेशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो। वो उनके अंदर जैसे जैसे उनकी हेल्थ में चेंज आएगा, वो बेटर फील करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म्ड फील करेंगे, वो और लोगों को बताएंगे, वो पोस्ट करेंगे और लोग देखेंगे, वो सब लोग आपके पास आएंगे इस प्रोडक्ट के लिए, इस हैबिट के लिए, और आपका नया बिजनेस जनरेट होगा बियॉन्ड क्वालिफिकेशन। दैट ये हमारा गोल है, नया बिजनेस जनरेट करना क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड। क्वालिफाई तो हम कर चुके हैं, 5th डेट को हम एम कर रहे हैं क्वालिफाई करने का। अब उसके बाद हमें नया बिजनेस चाहिए, और इसके साथ साथ ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको एक हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी लाइफ गिफ्ट कर रहे हैं, और इस वजह से लोग बार बार हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमें करना है, और इसकी शुरुआत आपसे है। आपका कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन, रोज पहली मील, जिस तरह से बताया गया है, हमने जो आज एक एग्जांपल दिया है, वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने इसमें देखा होगा कि मैंने बोला आपको हंट नहीं करना पड़ेगा, तो आपको कुछ भी किसी को पुश नहीं करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट खरीदिए, प्रोडक्ट खरीदिए, वो सब नहीं करना पड़ेगा। लोग आपके पास आएंगे, मेरा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, मुझे प्रोडक्ट कब मिलेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, पुल पुल मार्केटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टीम का, आपने ये सब देखा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमें क्या करना है, आपकी टीम का नेक्स्ट 1 ईयर में क्या गोल है? ऐसा होता है ना कि गोल के बिना लाइफ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। गोल होना इंपॉर्टेंट है, राइट? आप सब गोल सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर में आपका क्या गोल है? नेक्स्ट 1 ईयर में आप क्या करना चाहते हैं, अपनी टीम के साथ क्या अचीव करना चाहते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि गुड, ओके, गुड गट मॉर्निंग, ओके, वेरी नाइस, और गोल क्या है आपका, और क्या गोल है टीम के साथ? क्या नेक्स्ट 1 ईयर में आप क्या अचीव करेंगे अगर आप ये फॉलो करते हैं? क्या गोल रखना चाहेंगे आप अपनी टीम के लिए? चलिए मैं आपको एक नंबर देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको और आपकी टीम को मिलाकर नेक्स्ट 1 ईयर में 10,000 लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करना है, आपकी कम्युनिटी को 10,000 लाइव्स को ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपको कैसा लग रहा है? ये गोल, ये नंबर कैसा है? ये ठीक है, कम है, ज्यादा है, अचीवेबल है? क्या लगता है आपको? ओके, मैं देख रही हूँ काफी लोग बात कर रहे हैं प्लैटिनम की, ब्रॉन्ज की, बिग कम्युनिटी की, एक्सपैंड टीम की, 1,000 फैमिली कनेक्टेड, वाओ, 1,000 कस्टमर्स, ओके, हेल्दी टीम बनाना, वेरी गुड, वेरी गुड। 10,000 का नंबर कैसा लग रहा है हमें? ये जो नंबर है जो आपके सामने है, ये अचीवेबल है, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होंगी, हम इसको बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे किया जाए, हम इसे कैसे अचीव करें? हमने बात की कि आपने एक पर्सनल इकोसिस्टम बनाया, और आपको हंट नहीं करना पड़ा, ये वो लोग थे जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, और आपने इनसे बात की और इनको कंजम्पशन करना सिखाया। पहले आपने किया, फिर इनको हैबिट डलवाई। मगर आपकी कम्युनिटी में अगर पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हमें पता है वो कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं है। पार्टिसिपेशन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि पार्टिसिपेशन कैसे किया जाए। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ,
द कमिटमेंट कर्व। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक लीडर ने इंट्रोड्यूस किया था जिनका नाम है डॉगलस एटकिन। आपने एयरबीएनबी के बारे में सुना होगा, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। उन्होंने जब ये समझा कि एक कम्युनिटी को कैसे पार्टिसिपेट किया जाए तो उन्होंने ये कर्व बनाया। आप इस कर्व को देखिए, ये कर्व क्या है? ये आपकी कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स का कर्व है। आप हमेशा याद रखिए सबसे पहली स्टेज क्या है? इनिशिएशन। ये इनिशिएट करना ये आपकी पहली स्टेज है, जब पार्टिसिपेंट्स आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। सेकेंड स्टेज है पैसिव। यहाँ पर लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप जो भी शेयर कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो वो पैसिव स्टेज पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है एक्टिव की। यहाँ पर अब लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कमेंट्स के ऊपर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज देखा, ये सब हो रहा है। और लास्ट में पावर। ये वो लोग हैं जो अपनी रेसिपीज बना रहे हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने सब ग्रुप्स बना रहे हैं, ये क्रिएटर्स हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी कम्युनिटी में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं क्रिएटर्स जो कि पावर पे होते हैं, जिनका कमिटमेंट लेवल सबसे हाई हो जाता है। ये वो लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, जो लोगों को इनकरेज करते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, सेशन लेते हैं। ऐसे लोग एज पर द कम्युनिटी रूल, कम्युनिटी का जो रूल है, ऐसे लोग सिर्फ 1% होते हैं किसी भी कम्युनिटी में। ये याद रखिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफी बार हम डिस्करेज हो जाते हैं, हमें लगता है कोई कमेंट तो कर नहीं रहा, हमारी कम्युनिटी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं बना रहा। बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1% लोग आपकी कम्युनिटी में होंगे, और अगर ऐसा है तो आपकी कम्युनिटी अच्छी है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कम्युनिटी। 1% लोग पावर में होंगे और वो क्रिएटर्स होंगे। 9% लोग एक्टिव होंगे, वो जो दूसरों ने कुछ कंटेंट बनाया है या कुछ भी डाला है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, आपने जो कंटेंट डाला है उस पर रिएक्ट करेंगे। 9% लोग एक्टिव होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी कम्युनिटी अच्छी है। 90% लोग पैसिव होंगे, वो शांत रहेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है वो ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान दे रहे हैं। वो 90%, 9%, 1%, ये एक रूल है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। और अगर आपकी कम्युनिटी ये रूल फॉलो कर पा रही है, ये नंबर्स अचीव कर पा रही है, तो आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छा कर रही है। और आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए कि 90% लोग कुछ नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे। ऐसा ही होता है। हमें बस इंश्योर करना है कि 90% लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, 9% लोग एक्टिवली कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 1% क्रिएटर्स हैं, और उतना इनफ है। तो आपको इस रूल को अपने माइंड में रखते हुए अपनी कम्युनिटी को मैनेज करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये कम्युनिटी वर्क नहीं कर रही। बट ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है कि 90%, 9% और 1% का रूल ही वर्क करता है कम्युनिटीज में। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और आप इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा लाइट हार्टेड वीडियो है, बट ये कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो हमने क्या देखा कि इन सब का, ये जो कम्युनिटी थी, इनका एक पर्पस था, और वो एक पर्पस ये था कि इनको सरवाइव करना है, इनको अपने आप को बचाना है। और उस कॉमन गोल की तरफ उन्होंने वर्क किया, और उन्होंने एक शार्क को भी हरा दिया। सो ये है कम्युनिटी का मैजिक। एक लाइट हार्टेड वे में मैं आपको दिखाना चाहती थी कि क्या क्या अचीव हो सकता है। तो ये आपकी कम्युनिटी है। अब आपकी कम्युनिटी बन गई है, आपका एक इकोसिस्टम बन गया है, आपकी एक फाउंडेशन बन गई है। शायद वो फाउंडेशन में बहुत ज्यादा लोग नहीं है,
मगर वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। उन सबको वो सब लोग वो कर रहे हैं जो आपने उन्हें बोला है। वो गट मॉर्निंग में बिलीव करते हैं, वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं। और इसके साथ यहां तक हमने आपको आज बताया कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का रूल क्या है, और कम्युनिटी को स्टार्ट करने के लिए वो क्या एक सिंपल शुरुआत क्या है। कल के सेशन में हम बहुत कुछ बात करेंगे कि कम्युनिटी को इंगेज कैसे रखा जा सकता है। इसे बहुत डिटेल में हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज हम आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहते थे कि कम्युनिटी को बनाने के लिए वो क्या छोटे छोटे स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो अब हम आते हैं हेल्दी हैबिट ऑफ द डे। हर दिन टीम आपके साथ एक हेल्दी हैबिट शेयर करती है। आज भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग हेल्दी हैबिट है आपके लिए। मगर उससे पहले, क्या आपको पता है ये जो हम हैबिट बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों के लिए टफ होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होता है। हेल्दी हैबिट के पीछे एक साइंस है। अगर मैं आपको ये बोलूं, इसके पीछे एक साइंस है। हेल्दी हैबिट कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है कि पता नहीं कैसे होगा, कुछ करने से हो जाता है, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। ये एक साइंस है। अगर आप एक सिचुएशन के साथ अपना एक बिहेवियर अटैच कर दें, और जब वो सिचुएशन दोबारा आती है तो आप अपना बिहेवियर दोबारा रिपीट करें, और इस प्रोसेस को आप बार बार करें, तो आपका जो ब्रेन है वो वायर्ड हो जाता है। सेम सिचुएशन जब भी सामने आएगी, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस सेम बिहेवियर के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। सो इनिशियली आपको थोड़ा सा एफर्ट मार के उस सिचुएशन के साथ एक बिहेवियर को अटैच कराना है अपने ब्रेन में। एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद वो एक लूप बन जाएगा, एक हैबिट लूप बन जाएगा, और वो अपने आप से हो पाएगा। यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, शेयर्ड रिचुअल्स। शेयर्ड रिचुअल्स का मतलब है जब कुछ चीजें हम बार बार करते हैं और लोगों के साथ करते हैं। इसमें एक मैजिक है शेयर्ड रिचुअल में। वो मैजिक क्या है? जब हम लोगों के साथ एक एक्टिविटी बार बार करते हैं, डेली करते हैं, उससे क्या होता है? हमारी सेम मेमोरीज बनती है, हमारे एक्सपीरियंसेस सेम है, हम सब सेम वैल्यूज शेयर करते हैं, सेम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और उससे जो बॉन्ड आता है वो और कोई भी चीज मैच नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। आज की हैबिट क्या है जो हम आपको बताना चाहते हैं? आज की हैबिट है, आपको अपनी कम्युनिटी में कुछ रिचुअल्स बनाने हैं ताकि आप सही हैबिट को बिल्ड करवा पाए। कुछ रिचुअल्स कम्युनिटी लेवल पे, अकेले नहीं, पूरी कम्युनिटी करेगी वो। और उसको करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कम्युनिटी की हैबिट बिल्डिंग करनी है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपने अपने आप से स्टार्ट किया, ये हमने बात की थी ना, आप स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप सुबह उठे, एकदम पीसफुली बैठना है, कंफर्टेबली बैठना है, फोन को नहीं देखना, और आपको लेना है अपना प्रोटीन एंड फाइबर लिशियस बेवरेज, न्यूट्रोलाइट डेली प्लस और न्यूट्रोलाइट ओमेगा, और आराम से आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है उस दिन का। यह आपकी पहली मील है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसको कम्युनिटी तक कैसे लेके जाएं? अब कम्युनिटी तक ले जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रूट्स हैं। एक रिचुअल वो है जो हम साथ में करते हैं, सेम चीज, सेम एक्टिविटी बार बार साथ में लोगों के साथ, वो रिचुअल है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? काफी लोग हैं रोज मिल नहीं सकते, काफी लोग हैं जो अलग अलग सिटीज में भी होते हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन इंगेजमेंट कर सकते हैं। रोज लोग सुबह आएंगे, जूम ओपन करेंगे या जो भी कोई एक प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, और साथ में अपनी पहली मील लेंगे, प्रोटीन एंड फाइबरलिशियस बेवरेज, न्यूट्रोलाइट डेली प्लस एंड न्यूट्रोलाइट ओमेगा, और साथ में लेते हुए टाइम स्पेंड करेंगे। ये आपके कम्युनिटी का रिचुअल बनेगा, ऑनलाइन रिचुअल। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑफलाइन। अगर आपकी कम्युनिटी ऐसी है जो मिल सकती है, शायद एक पार्क में, एक खाली जगह पर,
तो आप ऑफलाइन, इन पर्सन, फेस टू फेस एंगेजमेंट कर सकते हैं। सबके साथ मिलिए और साथ में अपनी पहली मील लीजिए। अगेन, प्रोटीन एंड फाइबरलिशियस बेवरेज, न्यूट्रोलाइट डेली प्लस, न्यूट्रोलाइट ओमेगा, रोज सबके साथ एक साथ। ये जो है ये आपका कम्युनिटी रिचुअल है और आज की आपकी हैबिट ऑफ द डे है। एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी कम्युनिटी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए। और इसके साथ हम आते हैं शाइन पर। शाइन शाइन स्टार्ट एवरी डे विद ग्रैटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म। शाइन में जो एस है वो क्या बताता है हमें? हमें हर दिन को ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करना है, ऑप्टिमिज्म के स्टार्ट करना है। लाइफ ब्यूटीफुल है, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ हमेशा है जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। तो उस ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म के साथ आपको अपना हर दिन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, आपको अपना न्यूट्रिशन लेना है। एच जो है शाइन का, हैव योर न्यूट्रिशन एवरी डे। रोज आपको अपनी पहली मील लेनी है, पूरा न्यूट्रिशन लेना है, अपने गट को हमें हेल्दी करना है। थर्ड, इंटेंशंस, विजुअलाइज एंड सेट क्लियर इंटेंशंस। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, हमारे ब्रेन में क्लैरिटी हो, हम क्या करना चाहते हैं और हम वो क्यों कर रहे हैं। वो क्लैरिटी और वो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज अपने आप को याद दिलाइए कि आप जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। नेक्स्ट, एन, न्यू, लर्न समथिंग न्यू। रोज कुछ नया लर्न कीजिए, इससे हमारा माइंड बहुत बहुत एक्टिव हो जाता है। जब भी आप कुछ नया लर्न करते हैं आप एक प्रोडक्टिव एक्शन लेते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करता है। और लास्ट, एक्सरसाइज डेली। रोज हमें एक्सरसाइज करना है, हमें फिट रहना है, हमें एक्टिव बनना है। तो ये था शाइन। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रेसिपी ऑफ द डे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रेसिपी से। तो ये फर्स्ट रेसिपी है हमारी। दिखने में कैसा लग रहा है? टेस्टी लग रहा है? ओके, ये हमारी एक बेवरेज की रेसिपी थी। अब मैं आपको एक फूड आइटम की, खाने की रेसिपी दिखाना चाहती हूँ। दिस इज हाउ यू कैन ऐड सम प्रोटीन टू योर रेगुलर पोहा। पोहे को रिंस करके स्ट्रेन कर लो, ऑयल हीट करो एंड मूंगफली को ब्राउन करो, फिर डालो मस्टर्ड सीड्स, जीरा, ड्राइड चिलीज, करी लीव्स एंड सम ग्रीन चिलीज। थोड़े से प्याज भी भून लो एंड देन डालो कैरेट, कैप्सिकम, टमेटोज, पीज एंड स्प्राउट्स। सॉल्ट, हल्दी एंड जागरी से सीजन करो। थोड़ा सा पानी, न्यूट्रोलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड न्यूट्रोलाइट फाइबर डाल के सब्जियां पका लो। सब्जियां पक जाए तो रिंस्ड पोहा डाल के थोड़ा सा कुक करो एंड गरम गरम सर्व करो विद सम टमेटोज, खीरा, नींबू एंड मोर स्प्राउट्स। कैसी लगी आपको सेकंड रेसिपी? ग्रेट, आप ट्राई कीजिए इसे। और इसके साथ हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, एक्सरसाइज ऑफ द डे। सो अब मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करूंगी और वो हमारी आज की एक्सरसाइज होगी। A very happy gut morning, everyone. Today we have got something very amazing for you. This is gonna be super move for strengthening your glutes, your hip flexors. It will also work on your core as well. आज हम करने वाले हैं donkey kicks और ये हम straight leg में भी करेंगे और ये हम knee bend करके भी करेंगे. So let's get started. तो आइए हम समझते हैं एक basic format
स्ट्रेट लेग डोंकी किक्स करने के लिए। आप इसमें नीलिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर आपके नीज में थोड़ा सा पेन रहता है तो नीज को सपोर्ट करने के लिए किसी भी सॉफ्ट मटेरियल को डबल या ट्रिपल करके अपने नीज के नीचे रखेंगे। अपने शोल्डर्स के नीचे अपने हाथों को लेकर आएंगे, अपनी एक लेग को स्ट्रेट करेंगे और इसको किक करते हुए ऊपर 1 2 3। इस मूवमेंट को करते हुए मेक श्योर कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट स्ट्रेट रहनी चाहिए, ना तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे ना आप आगे की तरफ आएंगे। अपने कोर को एंगेज करके रखेंगे, आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगी और उसके बाद आप ऊपर की तरफ किक करेंगे। ये आपके बहुत सारे मसल ग्रुप पे काम कर रहा है, जैसे कि कोर, ग्लूट्स एंड सारे के सारे पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये वो सारे मसल ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम में बैठने के कारण बिल्कुल वीकन हो जाते हैं। तो बहुत ताकत लगेगी शायद आपको इस वर्कआउट को करने के लिए। कम से कम 15 से 20 रेप्स करेंगे। सांस भरते हुए आप वापस आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आप किक ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मॉडिफाइड वर्जन करते हैं। किसी को यहाँ पर रिस्ट पे इंपैक्ट आ रहा है तो अपने एल्बोज पे आ जाइए। हमारे एल्बोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज अ जॉइंट इन कंपैरिजन टू द रिस्ट। आप सेम मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ से। स्ट्रेट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो अपर बॉडी है इसमें आप कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, ना ही गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे या ही नीचे की तरफ छोड़ देंगे। इसको न्यूट्रल रखेंगे इन लाइन विद योर स्पाइन। अब इसी मूवमेंट में हम स्ट्रेट लेग के बिना सिंपल डोंकी किक्स करेंगे, वो आपको इसका इंटेंसिफाइड वर्जन हो जाएगा। तो अपने हाथों को यहीं रखेंगे, कोर को अच्छे से एंगेज करके रखेंगे, लेग को सीधा किए बिना मोड़ लेंगे और अब ऊपर की तरफ किक करेंगे। सो 1 2 3 4। देखिए नेक को न्यूट्रल रखेंगे स्पाइन के साथ, ना ही नीचे छोड़ देंगे ना ही ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, न्यूट्रल। 5 6 7 8। यू कैन फील फुल पावर इन योर ग्लूट्स, in your hamstrings, your quads and even in your calf muscles. That's how effective this simple workout is. 15 to 20 reps करेंगे सिंगल साइड हर लेग के लिए और इस तरह से आप 3 सेट्स करेंगे। इसके भी मॉडिफाइड वर्जन में नीचे आ जाएंगे, कोर को टाइट करके रखेंगे और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर इसका एक लेवल अप ले जाना है तो हम क्या करेंगे इस मूवमेंट में। अभी हम सिर्फ 90 डिग्री पे हैं और वापस ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इस मूवमेंट में अपने नी को अंदर की तरफ ड्राइव करेंगे और उसके बाद लेग को ऊपर पुल करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है हमारे कोर के लिए भी। जस्ट सी, आपने सिंपल मूवमेंट किया है, इसमें आपने नी को अंदर की तरफ ड्राइव किया और फिर बाहर, अंदर की तरफ ड्राइव किया, बाहर, अंदर की तरफ ड्राइव किया, बाहर। और इसी तरह से अगर आप नीचे आ रहे हैं तो अंदर की तरफ ड्राइव किया, ऊपर, अंदर की तरफ ड्राइव किया, ऊपर, अंदर की तरफ ड्राइव किया, ऊपर। इसके भी आप 15 to 20 रेप्स कर सकते हैं, 2 to 3 सेट्स कर सकते हैं। आई होप आपको डोंकी किक्स करने में बहुत मजा आया होगा। इनफैक्ट आई रियली होप कि आपको अच्छा वाला बर्न हुआ होगा। व्हेन यू सिट एक्चुअली तो आपके जो ग्लूट्स होते हैं और उसके आसपास के जो बेसिक मसल ग्रुप होता है ना, वो बहुत स्टिफ हो जाता है और आप मानेंगे नहीं, आपकी बहुत सारी बैक की प्रॉब्लम्स, वो जो आपका बैठने का ढंग है उसके कारण उन स्टिफ मसल से स्पाइन के ऊपर ट्रैवल करते हुए आपके L4 L5 पे पहुंचता है। तो जब आप अपने ग्लूट्स की स्टेबिलिटी पे, अपनी ग्लूट्स की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो इन इफेक्ट आप अपनी स्पाइन की स्ट्रेंथ पे ही काम करते हैं। सो मेक श्योर कि ये वर्कआउट तो आप जरूर करने वाले हैं एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इस मसल ग्रुप पे काम करते हैं तो बाकी सब वर्कआउट्स ना बहुत इजी हो जाएंगे, जैसे कि ग्लूट ब्रिजेस, लंजेस, स्क्वाट्स, बिकॉज ये एक बेसिक फॉर्मेट है उन मसल्स पे काम करने का। कीप रॉकिंग। ग्रेट। तो ये था हमारा आज का सेशन।
हमने एक्सरसाइज सीखी, इसको आप एंजॉय कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे कल, और कल का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी एंगेजमेंट। सी यू ऑल टुमारो, एंड अगेन अ वेरी हैप्पी